हरियाणा में एक छोटा सा गांव था, बलपुर। जिंदगी धीरे धीरे चलती थी। खेत दूर तक फैले हुए थे, सूरज की किरणों से नहाए हुए। गांव के एक किनारे पर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी शाखाएं मोटी और टेढ़ी मेढ़ी जैसे सदियों पुरानी कहानियां समेटे हुए थीं। गांव वालों का मानना था कि यह पेड़ प्राचीन है, उनके इतिहास का एक मूक रक्षक। लेकिन इस पेड़ से डर भी लगता था। गांव वाले इसकी भयानक खामोशी के बारे में फुसफुसाते थे। वो अजीब परछाइयों की बात करते थे जो रात में इसके चारों ओर नाचती थीं। सूरज डूबने के बाद कोई भी पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा लगता था जैसे पेड़ खुद डर का एहसास करा रहा हो। बच्चों को इससे दूर रहने के लिए कहा जाता था। उनके माता पिता ने उन्हें प्राचीन पेड़ का अनादर करने के परिणामों के बारे में चेतावनी दी थी। समय के साथ बरगद का पेड़ उतने ही सम्मान के साथ डर का प्रतीक बन गया। बलपुर में जीवन चलता रहा, लेकिन पेड़ रहस्य में डूबा रहा, अछूता। एक दिन सब कुछ बदल गया। शहर के विकासकर्ताओं के आने से बलपुर का शांत जीवन अस्त व्यस्त हो गया। वे प्रगति के वादे लेकर आए थे, सड़कों और बुनियादी ढांचे के। उन्होंने प्राचीन बरगद को एक बाधा के रूप में देखा, उनकी योजनाओं में बाधा। ग्रामीणों की दलीलों और चेतावनियों के बावजूद विकासकर्ताओं ने पेड़ को काटने का फैसला किया। उन्होंने कहानियों का उपहास किया, उन्हें केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। सिटी वर्कर ग्रामीण लोग भयभीत होकर देखते रहे, क्योंकि प्राचीन वृक्ष, उनका रक्षक, उनका पीड़क, जमीन पर गिरा हुआ था। परिणाम तुरंत सामने आए। बलपुर में एक के बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी। फसलें चौपट हो गईं, पशु मर गए और गांव में एक अजीब सी बीमारी फैल गई। ग्रामीणों के दिलों में दहशत समा गई। वे जानते थे कि उनका सबसे बड़ा डर सच हो रहा है। हताश होकर ग्रामीणों ने मदद मांगी। उन्होंने एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाया, जो आत्मा की दुनिया पर अपनी शक्ति के लिए जाना जाता था। आत्माएं सचमुच क्रोधित हैं, हमें जल्दी से काम करना चाहिए। वह आया। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं, क्योंकि उसने गांव का सर्वेक्षण किया था। उसने उनके डर की पुष्टि की। आत्माएं क्रोधित थीं, हालांकि उनके अनुष्ठान अप्रभावी साबित हुए। आत्माएं अपने विश्राम स्थल के विनाश से प्रेरित होकर बहुत शक्तिशाली थीं। तांत्रिक थका हुआ और पराजित एक असामयिक अंत से मिला। हमें एक और तांत्रिक ढूंढना चाहिए, कोई और भी शक्तिशाली। 3 और तांत्रिकों को बुलाया गया, हर एक पिछले वाले से ज्यादा ताकतवर। फिर भी वे सभी एक ही भाग्य से मिले। तामसिक आत्माओं के क्रोध से भस्म हो गए। ग्रामीण उम्मीद खो रहे थे। उनका रक्षक, भय का अवतार, अब उनके दुख का स्रोत था। स्थिति निराशाजनक लग रही थी। गांव एक वास्तविक भय की भावना में डूबा हुआ था। हवा में भय और निराशा व्याप्त थी। बलपुर की दुर्दशा की खबर हिमालय के एक प्रबुद्ध संत गुरुदेव के कानों तक पहुंची। आध्यात्मिक मामलों में अपनी बुद्धि और महारत के लिए जाने जाने वाले उन्हें उनकी आखिरी उम्मीद के रूप में देखा जाता था। मैं मदद करने आया हूँ। हमें आत्माओं को सुनना चाहिए और उनके दर्द को समझना चाहिए। गुरुदेव का आगमन हुआ, श्रेष्ठता की हवा के साथ नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के शांत आत्मविश्वास के साथ जो प्रकृति की भाषा समझता था। उन्होंने कई दिन खुले आसमान के नीचे ध्यान में बिताए, जहां कभी बरगद का पेड़ खड़ा था। उन्होंने हवा की फुसफुसाहट, पत्तों की सरसराहट, उनके पैरों के नीचे की धरती द्वारा रखी गई कहानियों को सुना। वह विस्थापित आत्माओं के दर्द को समझ गया, भुला दिए जाने पर उनका गुस्सा। उन्होंने एक योजना तैयार की, वश में करने के लिए नहीं, बल्कि खुश करने के लिए। उसने ग्रामीणों को इकट्ठा किया और उनका नेतृत्व एक अनुष्ठान में किया। प्रार्थना, प्रसादन और आत्माओं से हार्दिक क्षमा याचना का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण। हमें प्रकृति के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए, उस नाजुक संतुलन के लिए जो सभी जीवित चीजों को बांधता है। जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, बलपुर पर शांति की अनुभूति छा गई। हवा, जो कभी भय से भारी थी, अब हल्की थी। ग्रामीणों ने एक बदलाव महसूस किया। शांति की भावना जो उन्हें एहसास नहीं था कि वे गायब थे। गुरुदेव ने अपनी बुद्धि और करुणा से आत्माओं को शांत किया था। वह कुछ समय और बलपुर में रहे, ग्रामीणों के साथ अपना ज्ञान साझा करते रहे। उन्होंने उन्हें प्रकृति का सम्मान करने का महत्व सिखाया, यह समझने के लिए कि ब्रह्मांड में प्रत्येक तत्व, प्रत्येक प्राणी का अपना स्थान है। उन्होंने समझाया कि सच्ची प्रगति प्रकृति पर विजय पाने में नहीं, बल्कि उसके साथ सह अस्तित्व में है। ग्रामीणों ने उनकी शिक्षाओं को अपनाया। उन्होंने एक नया बरगद का पौधा लगाया जहां कभी पुराना था, प्रकृति की रक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक।
बलपुर में जीवन सामान्य हो गया, लेकिन यह एक नया सामान्य था। ग्रामीणों ने एक मूल्यवान सबक सीखा था, एक ऐसा सबक जो भय में उकेरा गया था और समझ से मुक्त हुआ था। हो सकता है कि प्राचीन बरगद चला गया हो, लेकिन उसकी आत्मा जीवित रही, डर के स्रोत के रूप में नहीं, बल्कि मानवता और प्रकृति के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाती है।